हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि अधूरी रह जाती हैं, कभी पूरी होती ही नहीं है और वही कहानियाँ लोगों के दिलों में छाप छोड़ जाती है। अक्सर लोग उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्यों हुआ ऐसे, कब, यही सब कुछ सोचते हैं। मेरी भी कहानी उसी से मिलती जुलती है। ये एक लड़की की कहानी है जो कि लोग उसको मिस्टीरियस गर्ल के नाम से बुलाया करते थे। वो कब आई और कहाँ गायब होगी किसी को कुछ नहीं पता चला, मिस्ट्री ही रह गई। उसका नाम रूही था। रूही ने गुड़गांव के बीपीओ में ज्वाइन किया और वो देखने में अच्छी थी, लेकिन लोग कहते थे कि ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। वो बिल्कुल पेल थी, उसकी आइज़ ऐसी थी कि बिल्कुल लगता था जैसे कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल पत्थर की तरह, कभी ब्लिंक नहीं करती है और बड़ा उदास सा फेस रहता था उसका। और वो बैठ करके सिर्फ सर झुका करके अपना काम ही करती थी और वो किसी से बात नहीं करती थी। लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की उससे बात करने की, लेकिन उसने कभी किसी से बात नहीं की। कोई वो ब्रेक में नहीं जाती थी, बस काम ही काम करती रहती थी। उसको कई बार अवार्ड भी मिले और हर महीने उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता रहता था। तो फिर क्या था, एक बार की बात है कि लोगों ने सोचा कि आज तो हम जाते हैं इसके पास और बात करके ही छोड़ेंगे। वो उसके पास गए तो उन्हें एक अजीब सा महसूस हुआ। उनको लगा उसके चारों तरफ बहुत ही ठंड सी है। और फिर वो जब उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उन लोगों को इग्नोर किया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने एकदम से गुस्से से उनको देखा और जैसे ही उस रूही ने उन लोगों को ऐसे देखा तो वो लोग डर गए, क्योंकि उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी और बस वो उन लोगों को देखती जा रही थी। और साथ में ही उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके ऊपर बहुत सारा आइस डाल दिया है किसी ने। वो जल्दी से वहाँ से उठे और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। और एक दिन की बात है कि बहुत तूफ़ान आया हुआ था, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, सुबह से रुक नहीं रही थी और ऐसा तूफ़ान तो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ कि ये तूफ़ान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोग यही सोच रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो आंधी तूफ़ान आज किसी को अपने साथ लेकर के ही जाएगा। रूही सुबह आई ऑफिस में। आने के बाद आज वो बिल्कुल अलग सी रूही थी। ना उसका काम में मन लग रहा था, ना किसी चीज़ में। बस वो बार बार पूरे फ्लोर में देखती जा रही थी, कुछ ढूंढ रही थी उसकी आंखें। आज उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा उदासी थी और बेचैनी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जब कभी वो अपनी सीट में बैठ जाती थी, फिर उठ कर के वो देखती रहती थी। उसको लग रहा था कि आज किसी का इंतज़ार है, कोई उससे मिलने आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी ही देर के बाद फ़ोन की घंटी बजी। इनबाउंड कॉल थी और उसने फ़ोन उठाया, बात शुरू हो गई। बात चलती गई और उसके बाद रूही गुस्से से चिल्ला रही है फ़ोन में, किसी को ज़ोर ज़ोर से डांट रही है। जो प्रोडक्शन फ्लोर के लोग थे उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, ये रूही ऐसी तो नहीं थी, इसके मुंह से तो आवाज़ नहीं निकलती थी, आज ये किसको इतने गुस्से से डांट रही है। सब परेशान थे और वो चिल्लाई जा रही थी गुस्से में। और साथ में ही उसने एक ग्लास रखा था कांच का, उसने उसको उठाया और उसको बुरी तरीके से गुस्से से क्रश कर दिया। सारा जो ग्लास, पूरा कांच फ्लोर के ऊपर फैल गया, लेकिन उसके हाथ में से कोई भी एक ब्लड का ड्रॉप भी नहीं निकला। ये बात बहुत हैरानी वाली थी। पास में ही बैठी टीएल ने जब ये देखा कि रूही इतना चिल्ला रही है, इतने गुस्से में है, ये सब हरकतें कर रही है, तो वो एकदम से उठ करके गई। जाकर के उसने रूही से पूछा, रूही डू यू नीड एनी हेल्प। रूही ने एकदम गुस्से से उसको देखा। उस वक्त रूही की आंखें बिल्कुल लाल थी, आंखों में से आंसू निकल रहे थे और वो बड़े दांत पीसते हुए उसने हाथ से जाने के लिए बोला टीएल को।
टीएल एकदम उठी, उठ कर के वापस अपनी सीट में जाके बैठ गई और उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। वो सोच रही थी किसको डांट रही है, क्यों ये रूही आज ऐसा बिहेव कर रही है। उसने जब कॉल सुनने की कोशिश की तो कॉल में सिर्फ रूही की आवाज़ थी और दूसरी तरफ से तो किसी की आवाज़ आ ही नहीं रही थी। वो एकदम से पलट के रूही को देखती है कि वो किससे बात कर रही है, लेकिन तब तक रूही अपने सीट से खड़ी हो जाती है, गुस्से में अपना बैग उठाती है और निकल जाती है वापस जाने के लिए, और उसके बाद वो गायब हो गई। उसका 2-3 दिन गुजरे, 1 हफ्ता हो गया, रूही नहीं आई। तब टीएल ने एचआर में जाके बोला कि रूही का पता लगाओ, वो क्यों नहीं आ रही है। एचआर वाले वापस जाते हैं और ड्राइवर को बुलाते हैं, और उसी ड्राइवर को जो रूही को पिक करता था और ड्रॉप करता था, और बोलते हैं कि जाके पता लगाओ कि रूही क्यों नहीं आ रही है। ड्राइवर जाता है, घंटी बजाता है, रूही के घर की एक आदमी निकलता है, वो शायद लैंडलॉर्ड था उस घर का। ड्राइवर पूछता है, सर क्या मैं रूही से मिल सकता हूँ? और वो जो मालिक था वो बोलता है कि किस रूही की बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, यहाँ पे कोई रूही नहीं रहती, जाओ यहाँ से। तो फिर उसके बाद क्या था, वो कहता है कि सर लेकिन मैं तो रोज़ यहाँ से उसको पिक करता था और यहीं पे ड्रॉप करता था। लेकिन वो वापस आ जाता है। आने के बाद वो एचआर में यही बताता है कि मैं गया था और फिर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई रूही नहीं रहती और वो घर भी कई सालों से खाली है। एचआर वाले हैरान होते हैं, किसी तरीके से वो रूही का एड्रेस पता करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि 2 लोग रूही के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में पहुँचते हैं, उसके घर घंटी बजाते हैं, एक लेडी निकलती है। जैसे ही वो कहते हैं नमस्ते, क्या मैं रूही से मिल सकते हैं? तो वो लेडी जो थी वो कहती, मैं रूही की माँ हूँ, आप कहाँ से आए हो? वो बोलते हैं कि हम उसके ऑफिस से आए हैं, वो आ नहीं रही है 1 हफ्ते से। तो उसकी माँ हैरान होकर के एकदम से उनकी तरफ देखने लगती है और फिर वो अंदर लेके आती है उनको। वो लोग देखते हैं कि पूरे वॉल के ऊपर एक लड़की की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और एक फ़ोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई है फूलों की। तो वो जब ध्यान से देखते तो उनको लगता है अरे ये तो रूही ही है। वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ इस रूही को, ये इसकी डेथ कब हुई? तो उनकी माँ कहती है आपको कुछ नहीं पता, रूही की 8 साल पहले डेथ हो गई थी, उसने सुसाइड किया था। उसने क्यों सुसाइड किया हमें कुछ नहीं पता। वो लोग हैरान होकर वापस आते हैं और आने के बाद जब ये बात बताते हैं टीम लीडर को, और वहाँ पे जो बैठे हुए लोग भी सुन लेते हैं ये सब कुछ, तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि हम किसी आत्मा या हम किसी भूत के साथ काम कर रहे थे। एक का तो उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और उसको फटाफट हॉस्पिटल भेजा गया, और कुछ लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लोगों ने नौकरी भी छोड़ दी वहाँ से। और रूही का कुछ पता नहीं चला कि वो क्यों आई थी और वो क्या था। लेकिन कहते हैं जब कोई मर जाता है, अगर वो उसी जगह में बार बार आ रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। वो किसी न किसी को तो ढूंढ रही होगी या अपनी बात तो बताना चाहती होगी किसी को, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्यों मरी थी, क्यों सुसाइड किया था। और फिर ये कहानी यहीं ख़त्म होगी, मिस्ट्री ही रह गई। और अब मेरी कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। मैं फिर आपको नई कहानी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।